देव प्रेजेंटेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब गरुड़ पुराण भाग 5। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़, वह जीव सौरीपुर में पहुंचकर अन्न जल का भोजन करता है और उसके बाद सेन भवन में जाता है। वहाँ भयानक जंगल है, उसे देखकर बहुत रोता है और दुखी होता है। यह वह स्थान है जहाँ यमदूत उसे बार बार खींचते हैं और घसीटते हैं। वह जीव इन वन को 2 महीने में पार करता है और यहीं पर वह अपने घर वालों के दिए हुए द्विमासिक श्राद्ध का अन्न भोजन प्राप्त करता है और खा पीकर फिर यमदूतों के साथ आगे चल देता है। 3 महीने में वह जीव का प्रेत गंधर्व पतनपुर पहुंचकर पिंड का वह भोजन करता है जो उसके परिवार वालों द्वारा दिया जाता है। 4थे महीने में वह जीव शैलपुर नगर में पहुंचता है और वहां पर वह प्रेत पत्थरों की वर्षा से बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके ऊपर पत्थर ही पत्थर गिरते हैं। और फिर उसके बाद वह 4थे मास के पिंड को खाकर थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करता है। उसके बाद वहां से जाकर वह 5वें महीने में क्रोचपुर में पहुंचता है। वहां क्रोचपुर में ठहर कर श्राद्ध खाता है और उसके बाद क्रूरपुर में पहुंचता है। इस क्रूरपुर में अनेक कठोर प्राणी रहते हैं। जब जीव प्रेत इनके बीच में पहुंचता है तो 5 महीने के बाद 15 दिन बीत जाने पर अन्न जल खाते हैं और फिर वहीं रुकता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वह फिर यमदूतों के साथ आगे चल देता है। थोड़ी देर के बाद फिर से यमदूत उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। यमदूत उसे बुरी तरह घसीटते हैं और इस तरह घसीटा जाकर वह फिर उस नगर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे जाने के बाद जीव चित्रभवन नाम के नगर में पहुँचता है। इस चित्र भवन में यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम का यमराज राज्य करता है। यह विचित्र बड़े शरीर वाला है और भयानक लगता है। जब जीव इसे देखता है तो बहुत घबराता है और उसे देखकर भागना चाहता है, लेकिन वह परवश हो जाता है। इसके बाद वह बैतरणी नदी के किनारे पहुंचता है। यहाँ पर बैतरणी नदी को पार कराने के लिए अनेक मल्लाह खड़े होते हैं। ये मल्लाह जीव से आकर बात करते हैं और कहते हैं कि हम बैतरणी नदी को पार कराने वाले हैं। पास में ही नौका है। यदि तुमने अपने जीवन में पुण्य किया हो तो तुम इस नौका पर आकर बैठ जाओ, और यदि नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखकर दान करता है वही बैतरणी नदी को पार कर सकता है। इस तरह यमपुर के मार्ग में अपने को असमर्थ पाकर पापी व्यक्ति केवल देवता का स्मरण करके ही रह जाता है। यमराज के दूत उस उबलती हुई नदी को देखते हैं और उस जीव को दिखाते हैं। उस उबलती हुई नदी में वे उस पापी को छोड़ देते हैं। अपनी यह दशा देखकर जीव दर्द से चिल्लाता है। यमदूत जीव को उस नदी में फेंक देते हैं। जिस जीव ने दान किया है वह उबलते हुए पानी से तैरकर नदी को पार कर लेता है और जिसने दान नहीं किया है वह उसमें डूबता है। इसके बाद आकाश में घूमने वाले दूत ने उस जीव प्रेत के मुंह पर कांटा लगा देता है और उबलते हुए प्रेत को मछली की तरह घसीटकर नदी के पार पहुंचाते हैं। यहाँ आकर प्रेत जीव 6ठे महीना में दिया गया श्राद्ध को खाता है और फिर आगे की यात्रा करता है। दोस्तों, अब अगला पार्ट 6 में सुनाएंगे।